हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और बेहतरीन सेशन शॉर्ट ट्रिक का, जिसके अंदर अपन करेंगे प्रॉफिट लॉस और CI/SI के दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेरा इस शॉर्ट ट्रिक को बनाने का या फिर वीडियो बनाने का यही मतलब है कि एग्ज़ाम तक मैं एक बार आपको पूरा कोर्स करवा दूं। चाहे वो शॉर्ट ट्रिक में बताऊं, चाहे मैं पूरे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं उसमें बताऊं, चाहे चैप्टर वाइज में बताऊं, लेकिन एक बार अपना पूरा कोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा और वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे। फालतू के एक भी क्वेश्चन में फालतू का नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना प्रॉफिट लॉस का और सेकंड क्वेश्चन शायद LCM HCF का है, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो चल दो, कोई ना, अपने को तो क्वेश्चन करने से मतलब है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आपने को क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू बैलेंस का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलो दिखाई देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया। क्या बोला है क्वेश्चन में? 100 की चीज़ें अगर आपके पास, तो आप 30% अधिक अंकित करते हो, यानी 130 अंकित करते हो। और फिर क्या बोला है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हो, यानी अगर इस पर 10% की छूट दोगे तो सामान कितने में दोगे? 117 में दोगे, क्योंकि 130 का 90% क्या होता है? 117 ही होता है, यानी 117 में सामान दोगे आप। फिर क्या बोल रहा है कि जिसमें 870 ग्राम के वजन की जगह 1 kg दिखाई देता है, यानी है तो आपके पास वजन कितना? 870, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है? 1000 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको रेशियो में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको किस में लिख रहा हूँ? अब मैं इसको लिख रहा हूँ रेशियो में। मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझना, मैंने जो भी चीज़ें थी समझाने लायक वो सारी की सारी समझा दी, किस तरीके से क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अपन चलते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? सबसे पहले 100 की चीज़ थी, 30% अधिक अंकित किया और अंकित करने के बाद चीज़ कितने की रह गई? 117 की रह गई, तो 100 रेशियो 117। 870 की बता रहा था और जबकि वजन कितना दिखाई दे रहा था उसका? 1000। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 870 की चीज़ को 1170 में बेच रहा है। 117 गुणा में 10, तो 1170 हो गया। यहाँ से 0 0 और काट दो, तो कितना हो गया? 30 का लाभ हो रहा है। 117 माइनस 87, 30 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 87। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस? 34.48, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34.48, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, लेकिन रेशियो से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पिक से कि पूछे ही जाएंगे। टुच्चा क्वेश्चन नहीं है, प्री लेवल का क्वेश्चन है और प्री लेवल में देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी प्री लेवल में आया हुआ है क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज से खेलना होता है। 30% अधिक अंकित किया तो 130। यहाँ पे CP और SP का अपने को रेशियो निकाला है मैंने। ठीक है, कि 130 अंकित किया तो अंकित मूल्य मैंने नहीं लिखा। SP डायरेक्ट कितना हुआ? 130 की चीज़ को 90% पे बेचा मैंने, तो 117, यानी 100 की चीज़ 117 में दे दी मैंने। 870 ग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन है कितना? 1000 है, तो यहाँ पे 870 और 1000 आ गया। रेशियो को सोल्व किया मैंने, तो आ गया कितना परसेंटेज? 34.48%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस LCM HCF का। मैंने शुरू में गलत लिख दिया था, वो CI/SI। ठीक है, उसको सही कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है दो संख्याओं का योग जो है वो 100 है और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 5 और 495। ठीक है, लघुत्तम समावर्त अपने को दिया है, LCM अपने को दिया है 495 और HCF अपने को दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है। LCM HCF से सवाल आते हैं तो इसी तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, क्या बोला है? LCM अपने को दिया है, HCF अपने को दिया है, तो नंबर में निकाल लूँ, और नंबर का योग क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो मैं निकाल के देख लेता हूँ। LCM दिया है 495, HCF दिया है 5, तो मैं भाग दे लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा नंबर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 99 आ गया है। 99 बार कटेगा ये। अब 99 के मेरे को ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जिनका सम 100 हो और जिनका HCF 1 हो। तो 99 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? 11 गुणा में 9, ये मैं तोड़ सकता हूँ 11 गुणा 9 में। क्या इनका सम जो है वो 100 हो रहा है क्या? तो 11 और 9 20 और HCF है 5, तो 20 गुणा में 500 बिल्कुल हो रहा है।
क्या बिल्कुल ये 100 बोल रहा था तो बिल्कुल 100 अपना सम जो है वो सेटिस्फाई कर गया यहाँ से, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब अपने को क्या बोला था, दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 11 और 9 में कितने का अंतर है। इसको करने के दो तरीके, या तो आप ऐसे करो कि 11 गुणा में 5 तो 55, फिर 9 गुणा में 5 तो 55, 45, तो अंतर आ गया 10 का। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 11 और 9 का अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 और एचसीएफ कितना था, 5 था, तो वैल्यू कितनी आ गई, अंतर कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। इतना नहीं करना है अपने को, ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट गैप निकालना है, 11 और 9 का गैप 2 का, और एचसीएफ 5 है, तो 2 गुणा में 5 कितना हो गया, 10, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। ये अप्रोच लंबी थी, अब मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट अप्रोच कैसे करेंगे वो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच कैसे करेंगे। डायरेक्ट 495 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया गाइस, 99 आया। अब आपको पता है भाई 99 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 11 गुणा में 9 तोड़ सकते हैं। डिफरेंस कितने का है, 2 का, अपने को डिफरेंस ही तो बताना है 2, और एचसीएफ कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 10। बस ये स्टेप आपको एग्जाम के अंदर करनी है। यहाँ से आंसर कितना आ गया 10, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस ये स्टेप आपको एग्जाम के अंदर करनी है। अब इस स्टेप को करने में आपको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे क्वेश्चन को करने में, यानी 5 सेकंड का ही क्वेश्चन होता है ये रियल में। अगर ये आपसे फैक्टर नहीं टूट रहे तो इसमें ज़रूर आपको 10-15 सेकंड का टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपको पता है फैक्टर तो क्वेश्चन है सिर्फ 5 सेकंड का, ठीक है। तो यही थी आज की अपनी वीडियो, बताना मेरे को कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस परिवार में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ इस सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अपन एक और शॉर्ट ट्रिक के सेशन में, या फिर मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।